एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट वाइफ व्लॉग्स। तो जी, कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से मैं आपके लिए न्यू व्लॉग लेके आई हूँ और इस व्लॉग में आपका दिल से स्वागत है। तो गाइज़, एक जो हाउसवाइफ होती है, घर की जो लेडी होती है, वर्किंग हो या हाउसवाइफ हो, अपने घर के लिए क्या कुछ नहीं करती है और बच्चों में प्यार रहे और हस्बैंड वाइफ में प्यार रहे और घर में तरक्की हो, सुख शांति हो और घर और बाहर कितना संभालती है वो घर को, और अपने लिए कुछ नहीं सोचती है, अपने लिए लापरवाही कर देती है। और कभी हम लोगों को आराम भी नहीं मिलता है, कभी हमारा संडे नहीं होता, कभी वर्किंग डे, मतलब हमारा एक भी दिन की छुट्टी नहीं होती है। डेली का एक ही रूटीन होता है, बल्कि संडे में तो और भी ज़्यादा हमारा काम फैल जाता है। तो गाइज़, आज के वीडियो में मैं आपसे एक ऐसी टिप शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको केवल एक ही काम करना है, अगर वो आप काम कर लेंगे ना, तो फिर देखिए आपके घर में आपस में, बच्चों में, हस्बैंड वाइफ में कितना प्यार बना रहेगा, सुख शांति रहेगी और बरकत रहेगी केवल एक ही काम से। तो गाइज़, ये मैंने लिया है सेंधा नमक, और जो सेंधा नमक और जो किचन में यूज़ होने वाला नमक होता है, दोनों को मैंने मिक्स कर लिया है और इसको कंटेनर, कांच के कंटेनर में रखना है। केवल कांच के में ही रखना है, प्लास्टिक में नहीं रखना है, स्टील के में नहीं रखना है। नमक कैसा भी हो, किचन में यूज़ होने वाला हो, कैसा भी हो, अगर उसे हम कांच के कंटेनर में रखते हैं तो पॉजिटिव रिज़ल्ट आते हैं उसके। तो यहाँ पर मैंने पोछे के पानी में डाला है नमक, जो अभी मैंने दोनों नमक मिला के तैयार किया था। तो देखिए, ये तो सभी को पता है कि हफ्ते में एक बार नमक का पोछा हमें घर में ज़रूर लगाना चाहिए, लेकिन इसके नियम भी बहुत होते हैं जो कि हमें पता होने चाहिए। अगर प्रॉपर तरीके से अगर हम उस नियम को फॉलो करते हुए ये काम करेंगे, तो फिर देखिए हमारे घर में कितनी पॉजिटिविटी आती है। और फिर हम लोगों को पता भी नहीं होता है कि जो नमक लगाने वाला पोछे का पानी है उसका क्या करना है, या फिर बाथरूम में किस तरीके से हमें नमक का यूज़ करना चाहिए। वो मैं आज आपसे सारी चीज़ें शेयर करूँगी, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो गाइज़, ये नमक का पोछा मैं सैटरडे में तो ज़रूर लगाती हूँ और वेडनेसडे को भी लगाती हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि घर की साफ़ सफाई के लिए, नमक के पोछे के लिए, नेगेटिविटी घर की दूर करने के लिए शनिवार का दिन बहुत ही अच्छा होता है। तो इसीलिए मैं कितनी भी बिज़ी हूँ या फिर मैं बीमार हूँ, नमक का पोछा मैं स्किप नहीं करती हूँ शनिवार के दिन। तो जिस दिन मैं नमक का पोछा लगाती हूँ उस दिन मैं पूरे घर में हर एक कोने में चीज़ें हटा हटा के लगाती हूँ। यहाँ तक कि बेड जो है हमारा, डबल बेड, जहाँ पर रात भर की हमारी एनर्जी होती है, उसके नीचे भी मैं वाइपर से ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि बेड के नीचे लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारी सबसे ज़्यादा एनर्जी बेड पे ही रहती है। और ये सारी चीज़ें जो मैं आपसे शेयर करती हूँ ना, ये सारी चीज़ें मैंने अपनी मम्मी से ही सीखी हैं। कहते हैं ना कि बहुत लोग को पता है कि नमक का पोछा लगाना चाहिए, लेकिन किस तरीके से लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए, और इसीलिए मैं आपसे सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने नमक का पानी पोछा लगाने के बाद वॉशरूम में डाल दिया है, और कहीं नहीं डालना चाहिए, वॉशरूम में ही डालना चाहिए। और फिर उसके बाद 2 कमरों में लगाने के बाद फिर मैंने पानी चेंज किया है, फिर दोबारा नमक डाला है। तो देखिए, ये पूरे वीक नहीं पॉसिबल हो पाता है, तो शनिवार के दिन तो आप ज़रूर करके देखिए। अगर कंटिन्यू करेंगे ना, फिर देखना कितने अच्छे रिज़ल्ट आपको दिखाई देंगे। आप करके देखिए एक बार। और ये थर्सडे को नमक का पोछा नहीं लगाना चाहिए, और मैं तो वेडनेसडे को, और मैंने नियम बना रखा है वेडनेसडे और सैटरडे को ज़रूर मैं लगाती हूँ। देखिए, जो मैं अपने घर में सारी चीज़ें करती हूँ ना, वही सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करती हूँ, क्योंकि आप भी मेरी यूट्यूब फैमिली हैं, और डेली रूटीन के व्लॉग आपसे शेयर करती हूँ। जो डेली करती हूँ वही चीज़ें आपसे शेयर करती हूँ।
तो जो हमारी मम्मी हमें सिखाती हैं और अभी भी बहुत कुछ सिखाती हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग हमारी गृहस्थी इतनी पुरानी हो गई है कि नई फ़ोन भी आते हैं तो बहुत कुछ सिखाती रहती हैं, तो मैं फ़ॉलो भी करती हूँ। और कहते हैं ना कि बड़े बुज़ुर्गों की बातें ना बातों में बहुत ही ज़्यादा ताकत होती है, उन्हें ज़रूर मानना चाहिए। तो जी यहाँ पर पूरे घर में पोछा लगा दिया है मैंने नमक का, और 3 बार मैंने पानी चेंज किया था क्योंकि मेरा 4 कमरे का घर है। तो इसीलिए तो यहाँ पर पानी भी चेंज करते रहना चाहिए, और साथ में मैंने जो पोछे की बाल्टी है उसे भी मैंने साफ़ कर दिया, पोछा भी साबुन से साफ़ कर दिया है। तो जिस पोछे से हम लोग पूरे घर की सफाई करते हैं तो उस पोछे की सफाई का भी की सफाई का भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है। और फिर मैं धूप में सुखा देती हूँ ताकि जर्म्स सारे चले जाएं पोछे के। तो जी यहाँ पर अब आ गई है बाथरूम की बारी, और बाथरूम में मैंने पूरा नमक फैला दिया है, और अब मैं बाथरूम साफ़ करूँगी। साथ में सर्फ़ डिटर्जेंट पाउडर भी फैला दिया है और लिया है एक स्क्रब। तो देखिए सबसे ज़्यादा नेगेटिव हमारे बाथरूम में ही होती है, तो बाथरूम में नमक से मैं ज़रूर सफाई करती हूँ सैटरडे के दिन। तो यहाँ पर जो है मैंने पूरा अच्छे से रगड़ रगड़ के कर दिया है साफ़। और अगर आप जो है बाथरूम की सफाई का ध्यान रखेंगे ना, तो इससे भी नेगेटिविटी घर की दूर होती है। तो फ्रेंड्स आप इस काम को करके देखिएगा, थोड़ा देर में रिज़ल्ट आता है लेकिन बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। ऐसा नहीं है कि 1 महीने तक आपने कर लिया फिर रिज़ल्ट नहीं आया, लेकिन अगर 3-4 महीने कंटिन्यू करेंगे हर सैटरडे को, फिर देखिए आप खुद ही इसका रिज़ल्ट फ़ील करेंगे। तो जी यहाँ पर मैंने शाम के लिए फली की सब्ज़ी शाम को बनाऊंगी, तो इसे मैं कर दूंगी वॉश। और जो ख़राब थी, इस टाइम ना मौसम ऐसा हो रहा है कि 2 दिन भी अगर सब्ज़ी फ्रिज में, फली जैसी चीज़ भी ख़राब हो जाती है। और इधर मैंने कटहल भी उबाल के रखा हुआ था बॉईल करके, आज मैं कटहल की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। मसाला भी मैंने तैयार कर लिया था। तो इधर आई थी बेडरूम में कुशन कवर चेंज करने के लिए, क्योंकि मशीन में मैंने डाल दिए थे पुराने कुशन कवर। तो ये मैं दिल्ली के जनपद मार्केट से लेके आई थी ये कुशन कवर। बहुत ही अच्छे कुशन कवर हैं, इनको मैं कम जो है बिछाती हूँ, क्योंकि ये ना मुझे इतने अच्छे लगते हैं। किसी ओकेज़न पे ही बिछाती हूँ, जैसे दिवाली हुई या फिर कोई गेस्ट आने वाला हुआ, तो डेली के मैंने अलग लिए हैं कुशन कवर। और इस तरीके की चीज़ ना बहुत ही कम मिलती है, इसीलिए मैं कम ही इन्हें बिछाती हूँ। तो जी मैं यहाँ पर आ गई हूँ कटहल की सब्ज़ी बनाने के लिए। मैंने मसाला तैयार किया है, लहसुन प्याज अदरक को मैंने मिक्सी में पीस लिया था, फिर उसके बाद सारे मसाले डाल दिए और टमाटर डाल दिए, लास्ट में डाल दिया मैंने गरम मसाला। तो इसी अभी मैंने कुछ दिन पहले ही शेयर की थी, इसीलिए पूरी सब्ज़ी की रेसिपी मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। तो मसाला भुन गया तो मैंने इसका जो है इसमें डाल दिया कटहल। और इधर नमक डाल के ना सिम गैस पे 10 मिनट तक मैंने रखा है ताकि मसाले मिक्स हो जाए कटहल में। फिर उसके बाद ये बन के तैयार होगी ये सब्ज़ी। और साथ ही साथ मैंने जब सब्ज़ी बन रही थी तो मैंने आटा भी लगा दिया था, और यहाँ पर गर्मा गर्म रोटी सेक रही हैं। तो यहाँ पर किचन का काम भी हमारा हो गया है ख़त्म। बस अब इसके बाद जो है मैं कर रही हूँ बर्तन साफ़, और थोड़े बहुत भी जो बर्तन होते हैं ना वो साथ ही साथ मैं धो के रख देती हूँ। और इस तरीके की बड़ी कढ़ाई, बड़ा जो कुकर होता है ना, ये 2 अगर सिंक में रख दो ना, फिर देखो पूरा सिंक भरी हुई नज़र आती है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी सिंक तो है नहीं ये। गाइस एक बार ना सुबह मैं नहा चुकी हूँ, और सुबह सबसे पहले उठ के मैं झाड़ू लगाती हूँ, नहा के पूजा करके फिर मैंने पूरा ये सब काम आपसे शेयर किया है। और अब दोबारा नहाऊंगी मैं, क्योंकि इस टाइम गर्मी में इतने बुरा हाल हो जाता है कि काम करने के बाद भी ना घर का फिर दोबारा नहाना पड़ता है। तो गाइस यहीं पे मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ।